हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल भाईजान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला जो वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 को एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं आज हम लोग इसको। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता दूं कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको विभाज्यता का नियम पता होनी चाहिए, जो आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। सबसे पहला सवाल है 140। देखते हैं 140। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लास्ट में 0 है, इसका मतलब यह 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, एक 0 बैठ जाएगा। फिर 2 से 35, अब 5 लगेगा, 5 सत्ते 35। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। 140 बराबर हम लिख देंगे 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वह इस प्रकार होगा। अब हम लोग सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है 156। इसका भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। एकदम आसान है, थोड़ा सा भी टफ नहीं है। 2 से लगाएंगे हम, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब 3 से लगेगा, 13 तिया 39। अब लग जाएगा 13 से, 13 का ही 13 लिख देंगे। 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। इसका भी निकल गया। आंसर लिख देंगे हम, इसमें भी लिख देंगे आंसर। अब है तीसरा सवाल 3825। 3825 ये भी एकदम इजी है। सबसे पहले देखेंगे यह 3 से कटेगा या नहीं, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। 8 3 11, 2 13 5 18, मतलब 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। फिर 3 से लग जाएगा इसमें, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से हम लगाएंगे। 5 अट्ठे 40 और 50 25। फिर हम लगाएंगे 5 से, 17 पंचे 85 बराबर लिख देंगे 38 25 बराबर हो जाएगा आपको 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। तो इस प्रकार 3 सवाल सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4 और 5। तो अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। बहुत आसान है, देखते हैं हम। 5005। सबसे पहले तो इसमें 2 से लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से भी देखते हैं योग करके, 5 5 10, 10 तो 3 से कटता नहीं है। डायरेक्ट 5 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 इकाई 5 0 0, 5 इकाई 5। अब 5 से भी नहीं लगेगा, 5 से आगे बढ़ते हम। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 यह कट जाएगा। 7 इकाई 7, 10 में से 7 गया 3, 30, 7 चौका 28 और हो जाएगा 7 या 21। अब हम देखते हैं यह कितना से कटेगा। 11 से कटेगा। 11 का 11, 11 तिया 33, फिर यह 13 से कट जाएगा। 13 का 13। तो इस प्रकार 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखते हैं। बस आप पूरा वीडियो देखो, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा एकदम ईजिली। 74 29। सबसे पहले ये हमको कटेगा 17 से। 17 से हम काट के देखते हैं। 17 चौका 68 हो जाएगा। फिर 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। फिर हम देखेंगे 17 से ये नहीं कटेगा क्योंकि 17 दूना 34, 43 में से 34 या 9 और 7 97 आता नहीं है। डायरेक्ट 19 से कटेगा, हो जाएगा 19 दूने 38 और 5 7 57, 19 तिया 57 और फिर कटेगा 23 से 23 इकाई 23, मतलब 7400
29 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपको प्राप्त होगा 17 गुने 19 गुने 23। आंसर हो गया, ये भी आपको आंसर हो गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे कि दो संख्याओं के बीच एक संबंध होता है। वह संबंध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF, दोनों संख्याओं का HCF गुने LCM। तो हमें इस सवाल में उसी ये जो दो संख्याएं दी हुई है इसका HCF और LCM निकालना है, उसके बाद उसकी जांच भी करना है। तो आइए हम देखते हैं। पहला है 26 और 91। सबसे पहले तो इसका हम HCF और LCM निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड आपको हो जाएगा 2 गुने 13। उसके बाद 91 का हो जाएगा 13 सत्ते 91 मतलब 7 गुने 13। अब देखते हैं, इसीलिए HCF बराबर दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है 13, तो हमको HCF प्राप्त हो जाएगा 13। लिखेंगे तथा LCM बराबर जो कॉमन है उसको मात्र एक बार लिखना है, तो हम लिखेंगे 13 गुने 2 गुने 7 बराबर हो जाएगा हमको 13 सत्ते 91, 91 को 2 से गुना करेंगे, 2 का 2 दोनों में 2 नमा 18। मतलब HCF हमको प्राप्त हो गया 13 और LCM प्राप्त हो गया 82। अब हम इसकी जांच करेंगे, लिख देंगे जांच। जांच क्या हो जाएगा, चूँकि HCF गुने LCM बराबर होता है A गुने B। अब हम बैठाएंगे इस पे HCF हमारा निकला 13 गुने LCM निकला 182 बराबर A है, मतलब पहला संख्या 26 गुने दूसरा संख्या हमारा 91। दोनों को गुना करके देखेंगे, दोनों यदि बराबर है तो यह हो जाएगा सत्यापित। 13 में 182 से गुना करेंगे, 13 दूने 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 6 के 6 हासिल 10, 13 का 13 10 23। अब 26 से भी 91 में हम गुना करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा 2366। आप गुना करके देख सकते हैं 91 और 26, 6 का 6 6 नमा 54, फिर 2 का 2 9 दूना 18, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 और 1 2 2366। दोनों हमें दोनों पक्ष बराबर हो गए, यहीं पे यह प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है 510 और 92। तो 510 का भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इधर निकाल लेते हैं हम 510। सबसे पहला तो इसमें 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। उसके बाद 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। उसके बाद फिर 5 से 17 पंचे 85। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसके बाद है हमारा 92। 92 का छोटा है, देख लेते हैं इसका भी। 2 छक्का 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 92 का हो गया 2 गुने 23। दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हम लोग आसानी से HCF और LCM निकाल लेंगे। लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर हो जाएगा, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक संख्या है और वह संख्या है 2। तो HCF हमारा हो जाएगा 2 और लिखेंगे इसीलिए LCM बराबर हो जाएगा, जो कॉमन है उसको मात्र एक बार लिखेंगे हम। उसके बाद हो जाएगा 3, बाकी सभी संख्याओं का गुना होगा 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। देखिए 2 पंचे 10, 3 दूना 6 और 6 दाई के 60 हो जाएगा। 17 में 23 से गुना हो जाएगा, 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 हो जाएगा 39, 391। अब गुना आसान हो गया हमारा। 6 का 6, 6 नवा 54 के 4 हासिल 5, 37 के 18 और 5 23, 23,460 हमको LCM प्राप्त हो गया। अब हम इसकी भी जांच कर लेंगे। लिखेंगे जांच। चूँकि HCF
गुने LCM बराबर होता है A गुने B, या HCF हमको प्राप्त हुआ 2 गुने LCM प्राप्त हो गया 23,460 बराबर A है हमारा 510 और B कितना है 92। तो देख लेंगे अब इसका गुना करके। 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 एक 0 बैठ जाएगा। आप 510 और 92 का भी गुना करोगे तो आपको यही प्राप्त होगा 46,920। इस प्रकार ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं, हम सवाल नंबर अब 3 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 है हमारा 336 और 54 का। ये भी एकदम आसान तरीके से बनेगा। देखते हैं हम 336 लिखेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम। 336 यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर हो जाएगा 3 सत्ते 21। मतलब 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब हम लोग देखेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड। 54 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 तिया 6 तिरिक 18 तिरिक 54 है ना। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन संख्या है कौन कौन सी है, उसी का गुना हमको HCF मिल जाएगा। लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर देखेंगे कॉमन कौन सी संख्याएँ हैं। तो कॉमन यहाँ पे पहला है 2 और दूसरा संख्या है वो है 3। ये दोनों संख्याएं कॉमन है, इसी का गुना हो जाएगा। HCF बराबर 2 गुने 3 बराबर हमको प्राप्त हो गया 6। लिखेंगे तथा LCM बराबर हो जाएगा जो कॉमन संख्या है उसका एक बार गुना 2 गुने 3, बाकी जो बचा है ऊपर 3 गो 2 है, लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 और गुने 3 गुने 3। यहाँ पे हम इसका गुना करेंगे। 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 ये हो जाएगा और 7 21 तिया 63। 48 में 63 से जब आप गुना करोगे तो आपको प्राप्त होगा 30 24। अब हम लोग इसकी जांच कर लेंगे। लिखेंगे जांच बराबर हो जाएगा, चूँकि फॉर्मूला लिखेंगे चूँकि HCF गुने LCM बराबर A गुने B, या HCF हमको प्राप्त हुआ है 6 गुने LCM प्राप्त हुआ हमें 3024 बराबर हो जाएगा 336 गुने 54। आप गुना करके देखोगे आपको प्राप्त होगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 14 6 तिरिक 18। आप 336 में 54 से भी गुना करोगे तो आपको यही प्राप्त होगा। इस तरह ये प्रूव्ड हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी जो सवाल है हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे।